नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आसपास से झुंझुनू। फिलहाल की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है सूरजगढ़ शहर से। सूरजगढ़ शहर में आज किसान नेता सोमवीर लांबा व वीर तेजाजी विकास संस्थान के अध्यक्ष जगदेव सिंह खरड़िया के नेतृत्व में किसानों को एक प्रतिनिधि मंडल सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी दीपक चंदन से मिले। किसानों ने आक्रोशित होते हुए कहा कि आपने 24/9/2025 को 5 दिन में पुनः फसल खराबे की गिरदावरी संपन्न करवाने का आश्वासन दिया था। इसको लेकर वह उपखंड अधिकारी से मिले। सर, आज किसानों को लेकर कौन सी मीटिंग थी? पिछले 15 दिन में 2 बार हमारी उपखंड मुख्यालय पे किसानों के इस मुआवजे को लेके हमारी मीटिंग हो चुकी थी। आज हमारा एसडीएम साहब से उन्हीं मीटिंग का क्या परिणाम निकला था, पटवारियों का और गिरदावरों का क्या गिरदावरी आई है, वो हम जांच की रिपोर्ट हम मांगने के लिए आए थे। और एसडीएम साहब से हमारी इस मामले में सकारात्मक बातचीत हुई है और हमें जल्दी गिरदावरी पूरी करके और उपखंड मुख्यालय में पेश कर दी जाएगी और उसकी मुआवजे की कार्रवाई आगे त्वरित कार्रवाई जारी रखने के हमें आश्वासन दिया है। तो किसानों की तरफ से करीब ये चौथे या 5वें वार की वार्तालाप ही, इतना लंबा समय लगने का कारण? इतना लंबा समय लगने का कारण एक तो ये पटवारियों की मनमानी और तहसीलदार साहब की थोड़ी सी निष्क्रियता ही मानो आप, यही है और कोई विशेष मुख्य वो है नहीं। अब पटवारियों के द्वारा खराबा दिखाया गया नहीं? तहसीलदार जी और एसडीएम साहब ने बताया है कि पटवारियों ने जो असल में जो खराबा फसल में हुआ है अतिवृष्टि से, तो 10-12 पटवारियों ने तो अपनी रिपोर्ट लेके आ गए और 12-13 और बचे हुए, वो जल्द ही 1 या 2 दिन में जमा करवा देंगे रिपोर्ट तहसील कार्यालय में और उपखंड कार्यालय में। सर, किसानों की तरफ से लगातार मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है, लेकिन पटवारियों द्वारा अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई खराबा की, इसका कारण क्या है? पटवारी द्वारा रिपोर्ट कुछ तैयार कर ली, कल तक अब रिपोर्ट मंगा ली जाएगी पटवारी से। तो पटवारियों ने अब की बार कितना खराबा दिखाया? पिछली बार तो 15 से 20% ही दिखाया गया था। जब रिपोर्ट आ जाती है तो रिपोर्ट आने बाद कर देंगे कितना आता है। नहीं, एक्चुअल में जितना फसल में अब की बार कितना खराबा कृषि विभाग के अनुसार तो 50 से 60% के तीनों सर्वे कराई थी, 3 मेरे को मौखिक अवगत कराया गया है। अभी तक रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं, उन्हें 30 से 45 तक बताया। नहीं, जो कृषि विभाग है उसने 60 के समथिंग खराबा दिखाया। विभाग और पटवारी और गिरदावर तीनों जॉइंट सर्वे करा रहे हैं, तो तीनों रिपोर्ट आ रही है। अगर जो कृषि विभाग भी शामिल है, हमारा गिरदावर शामिल है और पटवारी शामिल है। लेकिन पिछली बार तो कृषि विभाग ने 60% दिखा दिया, लेकिन पटवारियों ने 15 से 20% ही दिखाया था। पहले तो क्या है, एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी जाती है। तो अब की बार क्या पटवारियों द्वारा जो जितना खराबा उतना दिखाया जाएगा? हाँ, दिखाया जाएगा। ठीक है सर। कुछ सरकारी छुट्टियां होने के कारण हम ऑफिस बंद होने के कारण मिल नहीं सके थे। आज हमने वास्तविक किसानों की जो पटवारियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसकी मांग को लेकर के क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिए हम एसडीएम साहब से मिले हैं। और एसडीएम साहब और तहसीलदार जी ने हमारे को मौखिक तौर से बताया गया है कि जो वास्तविक फसल का जो खराबा हुआ है, सभी पटवारियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर गिरदावरी करी है, नुकसान का आंकलन किया गया है जो कि वास्तविक खराबा है। और पटवारियों की जो रिपोर्ट बन रही हैं उस रिपोर्ट में किसानों के जो अतिवृष्टि हुई है उसी के मुताबिक रिपोर्ट बन रही है। तो इतना लंबा समय लगने का कारण? इतना लंबा समय लगने का कारण ये है कि कुछ तो छुट्टियां हो गई और बड़े यहाँ पर पटवारियों की भी संख्या कम है, क्योंकि हर पटवारी के पास 2-2 पटवार मंडल हैं, किसी के पास 3 पटवार मंडल है। इस कारण से ये देरी हो गई और बुधवार तक सभी पटवारी ये जो खराबे की जो रिपोर्ट है वो एसडीएम साहब को प्रस्तुत कर देंगे, ये हमारे को आश्वासन दिया गया है। अब की बार फसल में कितना खराबा हुआ? अब की बार फसल में 70% खराबा हुआ। कुछ खराबा तो इनके भाव में ही है, जैसे मूंग गवर्नमेंट 8500 रुपये ले रही है, वो बाज़ार में 3500-4000 रुपये बिक रहे हैं, तो 50% तो नुकसान वो है। कपास का 7000 का भाव है, वो 3500 रुपये में बिक रही है, तो 50% तो इसके भाव में भी खराबा है और पैदावार में 70% खराबा और है। मैं तो समझता हूँ कि 100% ही खराबा हुआ, क्योंकि जो किसान को 5 लाख की फसल होने वाली थी वो 20,000 में हो रही, तो 20,000 तो खर्चा ही लगा है किसान का, इसलिए किसान की जेब में कोई पैसा आने की संभावना नहीं है।
पिछली बार पटवारियों ने करीब 15 से 20% ही खराबा दिखाया गया था, उसका कारण? वो जो खराबा दिखा गया था वो पटवारियों ने जो 20 से 25% जो खराबा दिखाया गया था वो खराबा की जांच इन्होंने जो आंकलन किया वो गलत था। कृषि विभाग द्वारा जो खराबा दिखा गया वो 70% दिखाया गया। इसलिए दोबारा ये जो गिरदावरी करके सही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया। आंदोलन के मुताबिक हर पटवारी अब हर किसान के खेत में पहुँचा है और खेत का वास्तव में फसल का आंकलन जो किया गया है उस आंकलन के आधार पर रिपोर्ट सही होने की उम्मीद है। अगर आगे रिपोर्ट पटवारी द्वारा सही नहीं दी गई तो आगे आपकी क्या कार्रवाई अगर रहेगी? बुधवार तक हमारी रिपोर्ट नहीं दी गई, प्रत्येक किसान इस प्रशासन के खिलाफ, इन पटवारियों के खिलाफ जो भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम धरना भी देंगे और ट्रैक्टरों से भरकर किसान आएंगे। किसान अब मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये मामला कम से कम 15 दिन से चल रहा है, अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। एसडीएम साहब ने बुधवार तक का जो समय मांगा है हमने दिया है और बुधवार के बाद में आर पार की लड़ाई होगी। अगर आगे पटवारियों द्वारा खराबा पूरा अगर नहीं दिखाया गया तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारा आंदोलन होगा और क्या होगा। लास्ट है ये हमारा। एसडीएम साहब से, तहसीलदार से, सभी कर्मचारियों से मिले हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है बुधवार तक का कि भैया आपका मुआवजा ये मतलब दिलाएंगे हम, और मतलब पटवारियों से रिपोर्ट भी सही लाएंगे, ला रहे हैं तो मुआवजा मिलेगा। अब की बार फसल में कितना खराबा है? खराब बात तो 110% है, 100 से भी ज़्यादा है। मतलब क्या है, मतलब 50% तो हमारे मतलब वैसे खर्चा हो जाता है, 70% मतलब ये नुकसान हो गया। 120% मानो किसान के तो एक पैसा ही नहीं मिला किसान को। तो अब की बार है किसान का तो कजावा बैठ गया। अब की बार आंदोलन नहीं कर पड़ेगी, खुद माने। अब लास्ट हमारा यही रहेगा, हम आंदोलन करेंगे आर पार का, और हमारी मांगे पूरी लेके जाएंगे, हम मुआवजा लेके रहेंगे। जनता में आक्रोश है, अब की बार जनता इतनी आएगी इनके समझ में नहीं आएगी। ठीक। और हक लड़ाई से मिलता है, वो हम लड़ाई लड़के और हम हमारा हक लेंगे। ओके।